स्वागत है आपका स्टडी 96S चैनल पर। आज हम 28 दिसंबर 2022 का जो फर्स्ट पेपर एग्ज़ाम हुआ था उसका पूरी तरीके से जितना प्रश्न आया था उस सब का एनालिसिस लाए हैं कि किस चीज़ में कितना आया था। CDP, EVS, मैथ, हिंदी कितना आया था, तो आज हम लोग देखते हैं। और ये बहुत ही सटीक है क्योंकि इसी के बेस पर यही आया ही था। CDP में प्रश्न है NEP 2020 से सेम टू सेम प्रश्न पूछा था कि 5+3+3 इसका क्या कोडिंग है, कैसे चलेगा हमारा 2020। उसके बाद हार्वर्ड गार्डनर से आया था, NCF 2009 से भी आया था, और पियाजे का जो जीववाद है उसमें से भी आया था प्रश्न एक। अनुवांशिकी से आया था, समाजीकरण से आया, परिवार से भी आया, जॉन डीवी से भी आ गया था, और मूल्यांकन में सतत व्यापक मूल्यांकन से प्रश्न आया था। स्टीफन क्रेसन से भी प्रश्न आया, अभिव्यक्ति से प्रश्न आया, और बोधगम्य निवेश से भी प्रश्न आया। इतना से पेपर 1 में CDP का 1 to 5 में प्रश्न पूछा था CDP का, और ये सब एकदम ओरिजिनल वाला है, जिसमें जो सच में प्रश्न आया हुआ था ये वह वाला है। और ये तो उसका हो गया CDP का। मॉडरेट नहीं कर सकते हैं, ना ही ज़्यादा हाई कर सकते हैं, क्वेश्चन सही था। और EVS से था प्रश्न में मधुमक्खी से था, हाथी का था कि हाथी में जब महिला एक टीम में हो जाती है, महिला हाथी, तो फिर नर हाथी जो होते हैं वो अकेले रहते हैं या फिर अपने झुंड, उनका भी एक अलग होता है। इस तरह से प्रश्न पूछा हुआ था। उसके बाद तीतैया वाला है, तो एक प्रीवियस क्वेश्चन में जो प्रश्न है एक तीतैया वाला कि कौन सा झुंड में रहते हैं, तो वो भी एक प्रश्न आया हुआ था। उसके बाद था एक पक्षी की आँख था कि पक्षी की आँख में जब दोनों पक्षी जो होते हैं जब एक आँख से दाईं ओर देखते हैं तो दूसरे आँख से बाईं ओर देखते हैं वाला टाइप का एक प्रश्न, सेम वैसा ही प्रश्न था। और NCF 2009 का एक भी प्रश्न था। उसके बाद और तो भी हमें याद नहीं आ रहा है कि और क्या क्या प्रश्न था उसमें, लेकिन उसमें EVS का भी प्रश्न ठीक ठाक था और इसका पैडागोजी भी ठीक सही था। और हिंदी में था का क्या कि परामर्श कौशल से आया हुआ था। NCF 2005 मतलब NCF NPE का जितना भी जो है 2009 2005 ये सारे चीज़ पढ़ लेने में सब, यानी कि EVS का भी पैडागोजी में काम आने वाला है। CDP का तो आएगा ही आएगा, वो हिंदी पैडागोजी को तो नहीं कर सकते, लेकिन उसमें भी आया है। और उसके बाद से मैथ पैडागोजी उसमें भी आया है, इंग्लिश पैडागोजी इसमें। तो कुछ टॉपिक्स है CDP का जो कॉमन टॉपिक है, जैसे सतत व्यापक मूल्यांकन, उसके बाद जॉन डेवी परिवारवाद को तो इंग्लिश में पूछता है प्रश्न, उसके बाद में समाजीकरण, अनुवंशिकी, NCF, उसके बाद ये जो जितने जो है ना वो सब सभी चीज़ में काम आने वाला है। और एक ये नहीं कह सकते कि सिर्फ CDP का काम आएगा, उस CDP का काम EVS का पैडागोजी, मैथ्स का पैडागोजी और हिंदी का पैडागोजी सब में काम आया है। तो हिंदी में आया था, NCF का भी आया था, NEP का आया था, और उसके बाद पदांश और गद्यांश। पदांश में जो टॉपिक था और गद्यांश का तो एक मातृभाषा से था, प्रकृति हमारी भारत माता की तरह की टाइप से एक प्रश्न आया हुआ था। एक हिंदी में भी प्रश्न है कि मैं शीश झुकाऊं, शीश काटने वाली बातें आती थी। एक प्रीवियस क्वेश्चन में जब आप पढ़ते होंगे तो उसमें भी आया हुआ है एक उस तरीके से, तो वही टाइप का इसमें भी रिपीट किया था। और एक था इसमें मन की चंचलता टाइप का कि मन जो है वो पढ़ने के दौरान शांत नहीं होती है, तो उसके लिए हम क्या करें। वो कविता था, कविता आई थी, बहुत अच्छा प्रश्न भी था उसका, क्वेश्चन कविता भी अच्छा ही था। और ये तो हिंदी तक का हो गया। मैथ का भी मेरे पास एनालिसिस है बहुत अच्छा तरीका से। मैथ की बात कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम प्रश्न को लिखे हैं और प्रश्न हूबहू लिख दिए हैं। और ये देखिए हम कुछ और छूटा हुआ था। तो मैथ्स का जो प्रश्न है, एक प्रश्न था कि वर्ग का परिमाप दिया हुआ था, हमें नंबर सेम तो नहीं याद है, लेकिन और आयत का परिमाप दिया हुआ है, और फिर आयत की लंबाई कहता है कि वर्ग की भुजा का आधा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल में अंतर बताइए। आसान क्वेश्चन था। उसके बाद एक प्रश्न था, ये तो ही बहु याद है कि 15, 20 और 25 का सार्वजनिक, छोटा सार्वजनिक गुणनखंड और फिर बड़ा गुणनखंड का अंतर निकाल, इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, एक ये प्रश्न था। उसके बाद में था एक ये इकाई दहाई वाले जो सैकड़ा आती है, ये वाला भी प्रश्न आया हुआ था। इसे हम कहते हैं ये स्थानीय मान वाला प्रश्न कह सकते हैं, ये वाला आया हुआ था। और भी प्रश्न आया था बट याद नहीं है उतना। तो
और यहाँ देखिए कुछ और भी हम इसका ईवीएस का लिखे हुए हैं यहाँ पर कि ईवीएस में जो आया हुआ था उस दौरान हम बताना भूल गए थे। एनसीएफ का था, आकलन से प्रश्न आया हुआ था। उसके बाद पाठ्यक्रम से भी प्रश्न आया हुआ था ईवीएस में। और झूम की खेती उस वक्त ईवीएस में जो झूम की खेती है उसमें भी बताया गया है कि एक प्रश्न था कि झूम की खेती जो की जाती है पहाड़ों पर, तो उसमें किनारे साइड से कुछ फसल को उठा दिया जाता है। तो वो किस कारण से उठाया जाता है? पानी ज़्यादा हो जाए तो फसल बर्बाद हो जाएगी उसके कारण से, या फिर कीट लगने के कारण से, या फिर कुछ और कारण से। 4 ऑप्शन दिया हुआ था। तो इस तरीके से उसमें भी आया हुआ था। तो यह एक बेहद ही सटीक एनालिसिस किया गया था और प्रश्न है कि इसमें से आया हुआ प्रश्न है। तो बाकी का एग्ज़ाम्स तो आज हुई है, मतलब तो आप देख लीजिएगा। और आगे भी बहुत सारा फरवरी तक एग्ज़ाम जा रहा है, इसी टाइप से आएगा, ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं आ रहा है। तो आप देख करके करते रहिएगा, लेकिन किताब पढ़ना ना छोड़े। सारे किताब को पढ़ जाना जरूरी है, जो भी आपके पास किताब है पढ़ते रहिए, इसलिए कि याद रहता है पढ़ने से। सिर्फ क्वेश्चन बनाने से हाँ, बाकी का जो प्रीवियस क्वेश्चन बना लेना बहुत ज़रूरी है, सारा प्रीवियस क्वेश्चन। उसके बाद आपके पास कोई भी अरिहंत का भी प्रैक्टिस सेट है तो उसको प्रैक्टिस सेट को भी आप बना लीजिए। प्रैक्टिस सेट अरिहंत का भी है, एक और किन्हीं का आता है, 1 मिनट, अरिहंत और एक उपकार का आता है। तो वो दोनों भी अगर हो जाए तो हो जाएगा। प्रीवियस क्वेश्चन, अरिहंत और उपकार, ये तीनों को कर लेने से निश्चित तौर पर हो जाएगा। बाकी तो आप लोग पढ़े ही होंगे। धन्यवाद।